उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में आज प्रियंका गांधी की बड़ी प्रतिज्ञा। कहा, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं कर सकती। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। प्रियंका के लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे वाले पोस्टर से पटा दिखा पूरा का पूरा इलाका। गोरखपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह, कुछ बोले राजनीतिक समर में योगी के गढ़ में मचा देंगे हाहाकार। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली नहीं विरैला है। अखिलेश को बताया घर बैठकर राजनीति करने वाला नेता। केवड़िया में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। केवड़िया में दिखा भव्य दृश्य, जवानों ने किया शौर्य का प्रदर्शन, परेड में लिया हिस्सा। सीआईएसएफ के 75 साइकिल सवारों ने निकाली रैली, 9000 की दूरी तय कर पहुंचे हैं ये लोग केवड़िया। पुलिस बल के 101 बाइक सवारों ने भी परेड में हिस्सा लिया, 9200 किलोमीटर की दूरी तय करके ये भी पहुंचे हैं केवड़िया। केवड़िया में सुरक्षा बलों के बैंड ने जवानों में भरा उत्साह, बजाई जोशीली धुन। केवड़िया में मनाए जा रहे राष्ट्रीय एकता दिवस में सुनाया गया पीएम मोदी का रिकॉर्डेड वीडियो संदेश। इस समय इटली में है पीएम मोदी। पीएम ने कहा, आज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है भारत। बाहरी और आंतरिक हर चुनौती से निपटने में हम हैं सक्षम, हम हैं आत्मनिर्भर। उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, नाव में बैठे हर यात्री को नाव का ध्यान रखना होता है। हम एक होकर रहेंगे तभी लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। पीएम ने कहा, आज देश कोने कोने में पहुंचना हुआ सुगम, इससे घट रही है दिलों की दूरियां। विकास पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है देश। केवड़िया में बोले गृह मंत्री अमित शाह, भारत को खंड खंड करने के विरोधी इरादों को सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकता में बांधा। 500 से ज्यादा रियासतों का भारत संघ में कराया उन्होंने समावेश। बिना नाम लिए अमित शाह का कांग्रेस पर आरोप। कहा, सरदार पटेल उनके योगदान को भुलाने की कोशिश। स्वतंत्रता के बाद उनको न तो भारत रत्न दिया गया और न ही उनका उचित सम्मान किया गया। आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सूर्य को ज्यादा देर तक बादल रोक नहीं सकते। अब सरदार पटेल को भारत रत्न भी दिया जा चुका है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी आज दुनिया के सामने हमारे देश में। अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता के 70 वर्षों तक गरीब उपेक्षित रहे। पीएम मोदी ने उन्हें सम्मान दिलाया। आज जन जन तक पहुंच चुकी हैं पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाएं। केवड़िया में महिला बैंड की टुकड़ी ने भी किया प्रदर्शन। परेड के दौरान कदम से कदम मिलाया। केवड़िया में हजारों कलाकारों ने रंगारंग प्रदर्शन किया। बॉडी पेंट के द्वारा बिखेरी तिरंगे की छटा। दूर पहाड़ियों पर बैठकर भी समारोह का दीदार करते दिखे लोग। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के अलावा थल, जल, वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद। केवड़िया के राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में ओलंपिक, एशियन गेम्स, अन्य खेलों के मेडल विजेता खिलाड़ियों ने भी की शिरकत। सरदार पटेल की जयंती पर जूनागढ़ में बिखरे रंग, रंगोली के द्वारा बचपन से लेकर स्वतंत्रता की लड़ाई तक की तस्वीरें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। समारोह में लोगों ने ली राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की शपथ। सरदार पटेल को लखनऊ में उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने दिखाई हरी झंडी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज। राहुल गांधी ने दिल्ली में शक्ति स्थल जाकर दादी को किया नमन। राहुल गांधी को दादी इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि देने के बाद समाधि स्थल की परिक्रमा की। कांग्रेस के कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे शक्ति स्थल।
राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को बताया नारी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण, किया ट्वीट, मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रही, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। एनसीपी नेता और उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आज फिर से एनसीपी के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए, कहा उनके पिता ने किया था धर्म परिवर्तन, जन्म से दोनों बच्चे हैं मुसलमान। मंत्री नवाब मलिक ने कहा महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और के सामने मैं ये मुद्दा उठाऊंगा, एससी सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े कर पद पर बैठे हैं समीर वानखेड़े। मैं अपनी बात पे कायम हूं कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। समीर वानखेड़े के पिता और पत्नी ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से मुलाकात की, दिखाया अपने प्रमाण पत्र, बाद में आठवले ने सभी के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा क्रूज ड्रग्स केस के बाद समीर वानखेड़े पर साजिशन हमले किए जा रहे हैं, नवाब मलिक दलित समाज से जुड़े वानखेड़े परिवार को बदनाम कर रहे हैं। नवाब मलिक पर आठवले ने किया सीधा वार, उनकी पिक्चर अभी बाकी है वाले बयान पर कसा व्यंग्य, बोले मेरी एंट्री के साथ पिक्चर हुई खत्म। पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि मैं अभी पिक्चर में आया नहीं हूँ। नहीं मतलब नहीं, आपने बोला कि भाई पिक्चर अभी बाकी है तो मेरा रोल अभी पिक्चर में बाकी है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने दिखाया अपने जाति प्रमाण पत्र, कहा यह सच है कि मैंने मुस्लिम लड़की से शादी की थी, निकाहनामा भी सही है लेकिन मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। समीर वानखेड़े के पिता ने कहा निकाहनामा पर मेरे ही हस्ताक्षर, लेकिन मौलवी ने उसमें क्या लिखा, खुशी के अवसर पर मैंने बिना पढ़े उस पर कर दिया हस्ताक्षर। मैं कभी भी धर्मांतर नहीं किया, ना मेरे बेटे ने किया, ये सब नवाब मलिक जी के आरोप झूठे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक के सभी आरोपों को झूठा बताया, कहा क्रूज ड्रग्स केस में मेरी जाति और धर्म से लोगों को क्या लेना देना। ये लड़ाई सच की लड़ाई है और सच की ही जीत होगी। हमने आज सारे डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने रखे हैं, जो भी सच होगा वही जीतेगा। संजय निरुपम ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बेल्जियम में होने का दावा किया, कहा नेपाल के रास्ते बेल्जियम फरार हुआ, जांच एजेंसियों को कैसे नहीं लगी भनक। तो बेल्जियम गया कैसे, उसको जाने कैसे दिया गया, क्या उसके जाने का इंतजाम किया गया, उसके भागने या भगाने का इंतजाम किया गया? और अगर ऐसा किया गया है तो निश्चित तौर पर जो सेंट्रल एजेंसीज है उनसे भी सवाल उठता है। तो बेल्जियम गया कैसे, उसको जाने कैसे दिया गया, क्या उसके जाने का। संजय निरुपम का आरोप, महाराष्ट्र के एक मंत्री पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले परमबीर का लंदन के मेफेयर इलाके में खुद का घर है। इटली दौरे के तीसरे दिन आज पीएम मोदी ने देखा ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन, दुनिया के तमाम दिग्गज नेता थे साथ। आज सप्लाई चेन पर ग्लोबल समिट में पीएम मोदी का होगा संबोधन। G20 समिट में पीएम मोदी ने दिया एक धरती एक स्वास्थ्य का मंत्र, कहा कोरोना काल में भारत ने किया 150 देशों को दवा की सप्लाई का काम। आज G20 समिट का अंतिम दिन है, जलवायु परिवर्तन और विकास पर होने वाले 2 सत्र में शामिल होंगे पीएम मोदी, शाम को ब्रिटेन के लिए होंगे रवाना। G20 समिट में दुनिया के दिग्गज नेताओं के साथ पीएम मोदी की दिखी जबरदस्त गर्मजोशी, राष्ट्रपति बाइडेन और मैक्रो से मिले। देश में फिर बज रही है कोरोना के खतरे की घंटी, धीरे धीरे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 12,830 नए कोरोना के पॉजिटिव सामने आए। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 446 लोगों की मौत, असावधानी बढ़ा रही है चिंता। केरल में कोरोना जारी, 24 घंटे में 7,427 केसेस, 62 की मौत। देश में अभी 1,59,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस। देश में अब तक 1 अरब 6 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। यूपी के मेरठ में कोरोना रिटर्न का संकट, 7 नए केस मिलने से हड़कंप। यूपी के अमरोहा में बीकेयू की किसान महापंचायत पहुंची राकेश टिकैत। मेरठ में बदमाशों ने ज्वेलरी दुकान पर बंदूक की नोक पर लूटा, हुए फरार।
एटीएम से पैसे नहीं, सोने के सिक्के भी निकलेंगे। कोयंबटूर में लगी एटीएम में रुपयों से सोने के सिक्के खरीदने की मशीन। सोने के सिक्के वाले एटीएम से 1 ग्राम से लेकर 8 ग्राम तक के सोने के सिक्के खरीदने का इंतजाम, सुरक्षा का रखा जा रहा है विशेष इंतजाम। तेल के बेतहाशा बढ़ते दामों पर मंडियों पर असर, फलों सब्जियों के बढ़ गए दाम, दुकानदार खरीदार दोनों परेशान। अयोध्या में एक महिला ने पीएनबी ऑफिसर की आत्महत्या से घिरी पुलिस, सुसाइड नोट में पुलिसकर्मी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। लेटर में एक आईपीएस ऑफिसर का भी उल्लेख किया, केस दर्ज। इंदौर में जैन मुनि की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, कमरे में पंखे से लटका मिला शव। केदारनाथ मार्ग पर देर रात भटके 11 यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ ने सर्च अभियान से भटके यात्रियों को तलाशा। वाराणसी में चोरी की गाड़ियों की बिक्री का खुलासा, कल पुर्जे खोलकर बेच दिया करते थे। आज बेंगलुरु के कांतिरावा स्टूडियो में किया गया अभिनेता पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार, फैंस का उमड़ा हुजूम। पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजकुमार की अंतिम विदाई, पिता के अंतिम दर्शन के लिए यूएस से बेंगलुरु पहुंची बेटी धृति। खेल के मैदान में हाथ आजमाते नजर आए राजनीतिक धुरंधर, गोवा में फुटबॉल के मैदान में दिखे राहुल और सीएम प्रमोद सावंत। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पोस्ट की हॉकी खेलते हुए तस्वीरें, ट्विटर पर लिखा, खेलकर बड़ा मजा आया। कानपुर में बच्चों के साथ कैरम खेलते नजर आए यूपी के मंत्री सतीश महाना, जमीन पर बैठकर आजमाया हाथ। असम मिजोरम सीमा पर फिर से हंगामा, हिलाकंडी इलाके में विस्फोट से दोनों राज्यों के बीच तनाव, सीमा पर भारी संख्या में जवान तैनात। असम पुलिस ने मिजोरम के एक सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार किया, सुरक्षाकर्मी के पास मिला एक कॉर्डेक्स तार। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की हत्या, देर रात घर लौटते समय बदमाशों ने हमला कर दिया, गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता, 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 1 लाख का इनामी कमांडर शामिल। कटिहार जेल में एसपी एडीएम ने मारा छापा, 2 पेन ड्राइव, एक तमाम आपत्तिजनक सामग्री बरामद। रत्नागिरी से मछली पकड़ने गए 6 नाविक लापता, 5 दिन से नहीं हो पा रहा है संपर्क, गहरे समुद्र में तलाश तेज। कोलकाता के एसकेकेएम हॉस्पिटल में नवजात बच्चे की मां की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। देवरिया में मजदूर को 19 करोड़ के बिल का नोटिस थमाने पर एक्शन, बिलिंग एजेंसी पर केस दर्ज करने के आदेश, उपखंड विद्युत अधिकारी के विरुद्ध चार्जशीट, मीटर रीडर हुआ बर्खास्त। बाराबंकी में आपस में भिड़ गए लेखपाल और वकील, जमकर मारपीट, लेखपालों ने वकीलों पर ताने रिवॉल्वर, दोनों पक्षों के विरुद्ध केस दर्ज। हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री पर छापे में भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद, सभी गिरफ्तार। इंदौर में जैन मुनि विमत सागर जी महाराज की संदिग्ध अवस्था में मौत, मंदिर में फंदे पर झूलता मिला उनका शव। कोलकाता में एक शख्स ने पत्नी और बेटी को बुरी तरह से चाकू मारे, खुद पुलिस को फोन पर दी हत्या की सूचना। हापुड़ में सराफा दुकान से 10 लाख के जेवर चोरी, बुर्का पहनकर आई महिलाओं ने चोरी की। इंदौर में एक तरफा प्यार में युवती और उसकी मां पर जानलेवा हमला, लड़की की शादी तय होने पर सरफरे ने जानलेवा हमला कर दिया। जमशेदपुर में नशे की खेप जब्त, होंडा सिटी कार में तस्करी कर लाया जा रहा 21 लाख रुपए का गांजा बरामद। उल्हासनगर में पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ एक तस्कर को पकड़ा, नशे के साथ कैश और बाइक जब्त। नगर में सिलबट्टे से की गई महिला की हत्या, नग्न अवस्था में मिला शव, हत्या से पहले रेप की आशंका। टीवी सीरियल निमकी मुखिया में तेतर सिंह का किरदार निभाने वाले विजय सिंह गिरफ्तार, बिना तलाक दूसरी शादी करने का आरोप। मुजफ्फरनगर में तालाब में तैरता मिला 3 साल के बच्चे का शव, 26 अक्टूबर को घर से गायब हुआ था यह मासूम बच्चा। गोवाना में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कई हत्याओं में नामजद।
अकोला में कार स्पेयरिंग सेंटर में लगी भीषण आग, आसपास की 2 अन्य दुकानें खाक, करीब 60 लाख के नुकसान का अनुमान। जौनपुर के रिहायशी इलाकों में चल रही पटाखा फैक्ट्री में धमाके से हड़कंप, मकान की छत उड़ी, 5 झुलसे। सुपौल में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर, घंटों की मेहनत के बाद एनडीआरएफ ने निकाले ट्रक चालकों की शव। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में दर्दनाक हादसा, टायर फटने के बाद लॉरी से टकराई कार, 4 की मौके पर मौत। पुणे में बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत में हादसा, 2 फ्लोर का स्लैब ट्रेनिंग स्ट्रक्चर गिरने से 12 मजदूर घायल।